आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना घर के गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं 10 आयुर्वेदिक प्लांट दिखाना चाहूँगी, जिसमें नंबर 1 पर है तुलसी। ये रामा तुलसी है, बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाती है और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग पूजा वगैरह के लिए होता है, लेकिन ये सर्दी में भी काम आती है। तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सुबह लोग इसके खाली पेट पत्ते भी खाते हैं और इसको बहुत सारी बीमारियों में भी यूज होता है। इसके जो सीड्स होते हैं वो औरतों की कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें प्रयोग किए जाते हैं, और इसके पत्तों को हल्की सर्दी वगैरह होती है तो चाय वगैरह में या काढ़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एक तुलसी पूजा के साथ साथ आयुर्वेदिक प्लांट भी है। और जो तुलसी के प्लांट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी और कपूर तुलसी। ये चारों ही प्लांट मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाए हैं, मेरे पास घर में हैं। आप लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये रामा तुलसी है, तो ये अपने घर में हमें ज़रूर लगानी चाहिए। ये एक बहुत ही आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि तुलसी सीड्स के साथ साथ जो ये मंजरी में सीड्स आते हैं उसके साथ साथ ये कटिंग से भी बहुत ही आसानी से, चारों तरह की तुलसी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। उसके बाद मिंट पुदीना, ये भी एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। उल्टी दस्त वगैरह जी मचलता है उसमें लोग इसको यूज करते हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे भी हमें अपने घर में बहुत आसानी से लगाना चाहिए। अब छोटी से छोटी इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। सर्दियों में ये ख़राब हो जाता है ज़्यादा सर्दी में, तो इसको सर्दियों में थोड़ी छाया वाली जगह पे रखें। उसके बाद ये देखिए मैंने बोतल में भी लगाया है, तो ये गमले में भी बहुत आसानी से अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और ये सारा ही पुदीना मैंने कटिंग से ग्रो किया था, जो अब के बारिश के बाद से काफ़ी ख़राब हो गया है। अब धीरे धीरे ये यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ेगी तो ये फिर से इसी जगह पे उगाएगा। तो पुदीना भी एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है, इसे हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा एक आयुर्वेदिक प्लांट है जो सबसे ज़्यादा पथरी में प्रयोग किया जाता है, और ये पत्तों से बहुत सारे प्लांट इसके तैयार होते हैं। कहीं भी इसका जब पत्ता गिर जाता है तो उससे बहुत सारे प्लांट उगकर तैयार हो जाते हैं। ये गमले में भी बहुत आसानी से लग जाता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। पथरी के साथ साथ ये जोड़ों के दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिन्हें पथरी होती है वो खाली पेट सुबह इसके पत्ते का सेवन करते हैं। तो ये भी एक आयुर्वेदिक प्लांट है, और ये एक पत्ते से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। अगर आपने एक बार अपने घर में लगा लिया तो फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। और सबसे अच्छी बात होती है इसके लीव्स इतने सुंदर होते हैं कि गमले में भी काफ़ी सुंदर प्लांट लगता है। उसके बाद है गिलोय। गिलोय एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। ये भी एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है जो कि बेल के रूप में चलता है, और ये छोटी सी छोटी अगर आप इसकी टहनी कट करके लगा देंगे तो धीरे धीरे ये काफ़ी जगह में फैलता चला जाता है। तो ये भी मैंने एक छोटी सी कटिंग नीचे लगाई हुई है। और गिलोय कहते हैं कि अगर नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ये मेरे नीम के पेड़ पर ही मैंने इसको गिलोय को फैला दिया है। देखिए ये ऊपर इसके नीम का पेड़ है, उसी पर ये गिलोय लगी हुई है मेरी। और गिलोय मतलब बुखार वगैरह जो होते हैं उनमें बहुत प्रयोग होती है, और गिलोय की टहनी का प्रयोग किया जाता है काढ़े वगैरह के रूप में। और गिलोय की जो टहनी होती है उसका लिक्विड खाद भी प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इंसानों के साथ साथ ये प्लांटों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। तो गिलोय का प्लांट हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक प्लांट है। ये भी हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। छोटे से छोटे अगर आप गमले में से लगा लेंगे तो ये सालों साल तक बढ़ता ही रहता है। तो ये प्लांट सर्दी वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको काढ़े के रूप में या चाय के रूप में इसके पत्तों को यूज किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है इसके सूखे हुए जो पत्ते होते हैं वो मच्छर भगाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये प्लांट भी हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद है एलोवेरा। एलोवेरा भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट में भी यूज होता है। इसके बहुत सारे स्किन में संबंधित
उसमें प्रयोग किया जाता है, और इसके वेट लॉस में भी प्रयोग करते हैं। वेट लॉस में इसके जेल का प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा का अगर आप बेबी प्लांट लगा लेंगे तो धीरे धीरे देखिए ये बहुत सारे बेबी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। एलोवेरा हमारे साथ साथ प्लांटों के लिए भी बहुत अच्छी लिक्विड खाद बनाने के लिए काम में आता है। उसके बाद है करी पत्ता। करी पत्ता भी एक आयुर्वेदिक प्लांट है जो खाने के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। इसके पत्तों से तेल वगैरह भी बनाया जाता है, और इसके पत्तों से लेप वगैरह भी बालों के लिए बनाया जाता है, और बहुत सारी डिश में इसका प्रयोग किया जाता है। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी होता है। इसके पत्तों में एक खुशबू होती है जिसकी वजह से ये बहुत सारी डिशों में प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारी जो नमकीन वगैरह आती हैं पैकिंग वाली, उनमें भी करी पत्ते का काफ़ी प्रयोग होता है। तो करी पत्ता भी एक आयुर्वेदिक प्लांट है, और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है, और ये बीज से भी बहुत आसानी से, इस पे आने वाले बीज होते हैं वो जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो उनसे बहुत आसानी से उगाता है, और इसे कटिंग से भी लगाना बहुत आसान होता है। उसके बाद है हमारी हरी तुलसी। हरी तुलसी क्या पहचान होती है, देखिए इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो पर्पल कलर की होती हैं, और जो इसमें फ्लावर आते हैं वो भी लाइट पर्पल कलर के ही आते हैं। ये बहुत ज़्यादा जब सर्दी वगैरह होती है तब इस प्लांट का प्रयोग करते हैं। इसे भी काढ़े के रूप में या चाय के रूप में इसका पत्तियों का प्रयोग करते हैं। इसकी पत्तियों को जब ज़्यादा सर्दी होती है तब प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो इसके थोड़ी बहुत पत्तियों का लोग रेगुलर भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये रामा तुलसी से ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं, तो इसे भी हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, और इसमें जो सीड्स आते हैं, मंजरी आती है, उससे बहुत सारे सीड्स छड़ जाते हैं, जिससे बहुत सारे प्लांट बिना लगाए ही तैयार हो जाते हैं। उसके बाद है अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट फ्लावर तो बहुत सारे लोग ब्लू टी वगैरह के लिए जानते हैं कि इसके फ्लावर की ब्लू टी बनती है, जो कि जिन्हें नींद वगैरह नहीं आती उसमें प्रयोग होती है, लेकिन इसके पत्ते फ्लावर से ज़्यादा भी फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे उल्टी आना, जी घबराना, बेचैनी और सर दर्द और रक्त प्रदर्द और खूनी बवासीर, उसमें इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। 15 से 20 पत्तों को पीसकर उसका काढ़ा बनाकर इसे लिया जाता है। इसके फ्लावर से ज़्यादा इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो अपराजिता भी एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है, और ये बीज से भी बहुत आसानी से लग जाता है। जो इसकी फलियां बनती हैं इसमें, उन फलियों से जो इस तरीके से फलियां बनती हैं, इनमें बहुत सारे बीज निकलते हैं, जो पूरी तरीके से मैच्योर होने जाने के बाद ब्लैक कलर के हो जाते हैं। फिर उससे बहुत सारे आप लगा सकते हैं, और ये बेल के रूप में चलता है, या आप इसको किसी लुक में मतलब वायर वगैरह की हेल्प से कोई शेप भी दे सकते हैं। तो ये प्लांट भी एक आयुर्वेदिक प्लांट है, जिसे हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।